हेलो दोस्तों, शर्मा फ्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं जो पिछली क्लास में कुछ हमने सीखा था कंट्रोल पैनल के कुछ सेटिंग के बारे में। तो हम वहां जाना चाहेंगे। तो वहां जाएंगे, बताया था विंडो आर के साथ कंट्रोल पैनल खोलेंगे। विंडो 10 प्रो में आपका स्टार्ट बटन से जाते हैं तो स्टार्ट बटन से आपको कंट्रोल पैनल नहीं मिलेगा, सेटिंग मिलेगी। सेटिंग में वो तमाम सारी सेटिंग होती है जो विंडो के अंदर होती है, और जो विंडो 7 के हिसाब से आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो इसको बंद करेंगे और विंडो आर करेंगे तो आपका रन कमांड खुलेगा। वहाँ कंट्रोल पैनल लिख के ओके कर दीजिएगा और वहाँ से एंटर हो जाइएगा आपका कंट्रोल पैनल सेटिंग के अंदर। और इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये सिंबल जो देख रहे हैं मैक्सिमाइज़, इसके लिए शॉर्टकट भी होता है अपना। तो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे ऑल्ट स्पेस एक्स, ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। और पिछली क्लास में हमने कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे माउस तक क्लियर हो गए थे। माउस बता दिया था। माउस के ऊपर एक डीपली आपका वीडियो बना देंगे जिसमें कि आपका माउस से रिगार्डिंग रहेगा, जो पिछली क्लास में भी बताया था। और मतलब लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक का काम लेफ़्ट क्लिक से ही हो जाएगा, तो वो चीज़ भी बता देंगे कैसे करते हैं। और नेक्स्ट आते हैं नेटवर्किंग एंड शेयर पर। नेटवर्किंग एंड शेयर पर ये इसमें कुछ सेटिंग होती है, इसके बारे में भी बता देंगे एक पर्टिकुलर वीडियो बना के। अभी फ़िलहाल थोड़ा बता देते हैं। चेंज अडेप्टर सेटिंग में ये आपका ईथरनेट और वाईफाई रहता है। वाईफाई जो आपका कनेक्ट है वो दिखाता है, तो यहाँ से क्लोज करेंगे और आगे चेंज एडवांस शेयरिंग। यहाँ से जब नेटवर्क से नेटवर्क शेयरिंग का काम होता है तो वहाँ से पब्लिक और ओल्ड नेटवर्क के अगेंस्ट ये काम करते हैं, यहाँ से सेटिंग करते हैं। और इसके लिए भी पर्टिकुलर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। और नेक्स्ट इसके अलावा आप यहाँ से वाईफाई का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल में जाने के बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर जाने के बाद ये इंटरनेट के साथ वाईफाई कनेक्शन दिखाई देगा। लैपटॉप है तो वाईफाई कनेक्शन होगा, और डेस्कटॉप होगा तो डेस्कटॉप में एक डोंगल लगा होता है, उसकी सेटिंग दिखाई देगी। तो यहाँ पर वाईफाई आ रहा है, वाईफाई के अंदर जाएंगे वायरलेस प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी और जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे लिखा होगा और शो करैक्टर करके उसे देख सकते हैं। एडवांस सेटिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उसको रहने दीजिए। और यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं जो आपका वाईफाई का पासवर्ड है। कनेक्शन में जाएंगे, कनेक्शन में ऑटोमेटिक ये कनेक्टेड रेंज के हिसाब से आपने करना है इसे चेकबॉक्स, और आगे क्लिक करेंगे। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। डिटेल वाईफाई डिटेल दिखाई देंगे, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। और प्रॉपर्टीज़ है और डिसेबल है, बस और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में आप आईपी नेटवर्क आईपी वर्जन 4 देख सकते हैं, आईपी वर्जन 6 देख सकते हैं। इसे फुल फॉर्म में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी चेक कीजिएगा तो यहाँ एक आईपी ऑप्शन ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। आप जब जैसे ईथरनेट का नेट चलाते हैं वायर वाला, तो उसमें आप आईपी डालकर फिर अपना चला सकते हैं। उससे एक्चुअलिटी उस लैन से डाटा आपके पास आता रहेगा, नेट चलता रहेगा। इस वजह से आईपी नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर रूट बन जाता है आपका उस नेटवर्क के थ्रू। क्योंकि नेटवर्क चलाने के लिए हमें आईपी की ज़रूरत होती है, आईपी एड्रेस जो ज़रूर होता है किसी भी नेटवर्क से काम करने के लिए। तो यहाँ से आगे हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इसके लिए और सब कुछ बता देंगे आपको। पावर ऑप्शन में जाएंगे। पावर ऑप्शन में आपका पावर से रिलेटेड वर्क होता है, जिसमें कि आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। चूज डिस्प्ले की मतलब कब टर्न ऑफ डिस्प्ले होगी, पुट स्लीपिंग कब होगी, वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। और रेजुलेशन मतलब आपका चेंज कंप्यूटर स्लीप्स, ये सब वगैरह सेटिंग है। और कितना बैलेंस होना चाहिए वो चीज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। और कुछ नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे।
आवर ऑप्शन प्रोग्राम एंड फीचर। प्रोग्राम एंड फीचर में जितने भी प्रोग्राम हमारे इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो दिखाई देते हैं, और यहाँ से किसी को हमें हटाना है तो यहाँ देख लीजिए इंस्टॉल का आ रहा है या रिपेयर का आएगा, वैसे आप इंस्टॉल रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ से आपको टर्न विंडो फीचर करने का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टी या सेटिंग में जाकर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमें आगे चलते हैं। रिकवरी वाले का भी आपको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बता दूंगा कैसे रिकवरी मारते हैं टाइम और डेट के हिसाब से, जिस दिन रिकवरी बनी हो। रीज़न की ज़रूरत नहीं है, ये डेट एंड टाइम के लिए होता है। कौन जोन लेवल या डेट एंड टाइम की सेटिंग आपको बताई थी, वहाँ पर ये रीज़न आ जाता है। रिमोट ऐप एंड डेस्कटॉप, ये आपको पता ही है। रिमोट ऐप से डेस्कटॉप को हम दूसरे विंडो में चला सकते हैं, उसके बारे में होता है। ये पर्टिकुलर बता देंगे, मगर ये खास हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस में आपका फायरवॉल सेटिंग और सिक्योरिटी सेटिंग, पासवर्ड वगैरह ये सब आ जाते हैं। जैसे कि आपका बैकअप वगैरह, ऑटोमेटिक मेंटेनेंस, ड्राइव स्टेटस। ओरिजिनल विंडो हो तो इसको आप ऑन करके रखिएगा, पायरेटेड है तो उसकी सेटिंग बंद कर दीजिएगा, जो कि आपकी करप्ट होने से बची रहेगी विंडो। साउंड सेटिंग में साउंड से रिलेटेड होते हैं ड्राइवर और उसका कॉलिंग, माइक्रोफोन वगैरह, ये सब देख सकते हैं। और इसके लिए डीपली एक और वीडियो बना देंगे, जिसमें छोटी सी वीडियो होगी, आपको पता चल जाएगा कि साउंड का ड्राइवर कैसे करेंगे और साउंड चेक कैसे करेंगे, सारी चीज़ें। स्टोरेज स्पेस माइक कंप्यूटर वाला होता है, ये ज़्यादा खास नहीं है। स्कैनिंग सेंटर ओरिजिनल विंडो में काम आता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। सिस्टम्स में आपको पता चलता है कि क्या फीचर है, कितने GB रैम है, कौन सी विंडो डली हुई है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है सिस्टम के अंदर। और एक्टिवेटेड विंडो है या पायरेटेड है वो पता चल जाती है, ओरिजिनल विंडो है सिस्टम्स के अंदर। टास्क एंड नेविगेशन में आपका जितने भी टास्क आपने किए होते हैं उसके बारे में पता चल जाता है। ट्रबल शूटिंग में जैसे कि आपका कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, वो प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है, उसका ट्रबल शूटिंग होता है। ये आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खास नहीं होता। ये जो ट्रबल शूटिंग इंजीनियर होते हैं उन्हें जानने की ज़रूरत है, जो रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट में जाना चाहते हैं। और विंडो फायरवॉल ये सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, जो प्राइवेट नेटवर्क से रिलेटेड होता है। विंडो की एक फायरवॉल सेटिंग होती है, जिससे आप डिफेंडर फायरवॉल, इसका देखिए यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। टर्न ऑफ विंडो डिफेंडर फायरवॉल, ये इंटरनेट वगैरह से कनेक्शन होता है, इसमें इंटरनेट वगैरह से कनेक्शन होता है। इसका आप ये मैनुअल खोलकर इसके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। विंडो मॉडिफाई सेंटर और वर्क फोल्डर ज़्यादा खास नहीं, और विंडो मोबिलिटी सेंटर ये भी ज़्यादा खास नहीं है, इसके बारे में आपको बता देंगे। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं कंट्रोल पैनल की। और इस पे कुछ चीज़ें जो हैं पर्टिकुलर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल देंगे, आप इसके बारे में डीपली जान सकते हैं। और ना हो तो मेल पर आप रिक्वेस्ट या मैसेज भेजकर पूछ सकते हैं, कुछ दिक्कत है तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।